चांपा के NMSC हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत, परिजन आक्रोशित। चांपा स्थित नायक मैटरनिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और 3 घंटे तक अस्पताल परिसर में माहौल गरमाया गया। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से संज्ञान लेकर डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना के बाद चांपा थाना टीआई मनीष परिहार और पुलिस बल मौजूद था। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत की घटना होने की बात डॉक्टर ने कही है। दरअसल नैला क्षेत्र के सरखो गांव का धनंजय साव के पैर की उंगली में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के पहले धनंजय साव को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद रिएक्शन हो गया और धनंजय साव की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद माहौल गरमाया गया और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुमार साव को आज सुबह हॉस्पिटल लेके आया। यहाँ पे पैर का उनका छोटा सा इलाज कराना था। पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली का छोटा सा उसमें ऑपरेशन था, जिसकी वजह से आज आया था मैं पापा के साथ। वो मेरे को लेके आए थे कि मतलब साथ में रहना, देखना। कल उनके साथ कल जो इलाज हुआ था पैर का, वो कुछ भी नहीं था, बस पैर की हड्डी जो खिसक गई थी गिरने की वजह से, वो सीधा किए थे वो लोग। आज सुबह जब मैं आया, डॉक्टर मेरे को ऊपर ऑपरेशन थिएटर में भेजा, ऑपरेशन करवा लेना ऊपर जाके बोल के। वो अपनी तरफ से यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब चीज़ किया था। हर चीज़ नॉर्मल था। पापा का शुगर नॉर्मल था, हर चीज़ पहले टेस्ट हुआ है, मेरे सामने हुआ है, सब नॉर्मल था बोले हैं उन लोग। डॉक्टर मेरे को बोला है सब नॉर्मल है। ये लोग ऑपरेशन के लिए अंदर बुलाया है पापा को। अंदर बुलाने के बाद ये लोग कोई भी सही जानकारी मेरे को नहीं दे रहे हैं कि क्या किए हैं, कैसे किए हैं। इनका कहना है कि गोवर्धन साहू जो है वो इंजेक्शन लगाया है पापा को एंटीबायोटिक का, ऐसा हॉस्पिटल का कहना है। लेकिन पापा को रिएक्शन हुआ है और वो तुरंत डेथ हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। उसके बाद 1.5 घंटे तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गया था, बाहर बैठाया हुआ था। मैंने इनसे 4 बार पूछा, इन लोग कुछ नहीं बताया। उसके बाद इन लोग मेरे को बुलाए यहाँ पे, जैसे ही बुलाए उसके बाद बैठाए बगल में और बोले कि डेथ हो गया है इनका, ऐसे करके। ये लोग पूरी टीम थे, सब लोग मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अलग अलग। एक डॉक्टर पहले मेरे को बोला कि दवाई की रिएक्शन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा डॉक्टर बोलता है अटैक आया है। अटैक किस चीज़ का था नहीं बताया गया। उसके बाद एक उनका स्टाफ मेरे को बोला कि हार्ट अटैक हुआ था। फिर बाद में जब मैं अंदर गया, थोड़ा मैं चिल्लाया, मेरे तरफ से गुस्सा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज का यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे वो लोग मेरे को, और बोले कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। और उसके बाद मैं सारी दवाइयों की जानकारी लिया था, सब चीज़ इनसे लिया, सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाद में जब मेरे तरफ से मेरे दोस्त परिवार वाले आए, जहाँ वहाँ पे जाके बगल में देखे जो भी चीज़ था, वहाँ पे मैं जाके देखा एक रिपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा फाड़ा गया था, हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा। रिपोर्ट मेरे सामने फाड़ा है, वो रिपोर्ट मैं जमा किया हूँ, पुलिस प्रशासन को जमा किया हूँ, वो रिपोर्ट वहीं पे है। इन लोग फाड़े हैं रिपोर्ट को मेरे सामने नहीं, जो भी फाड़े हैं रिपोर्ट को, वो फाड़ा हुआ रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। किस रिपोर्ट को फाड़े हैं हमें नहीं पता। धांधली चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। ये नायक हॉस्पिटल है, इनके गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है, लापरवाही है ये डॉक्टर का, हर चीज का इनका डॉक्टर का लापरवाही है। ये हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। आज इसी वक्त बंद होगा ऑपरेशन थिएटर। मैंने उसी टाइम बोला कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बोला था। उसके बाद नहीं होगा यहाँ पे। हॉस्पिटल अभी बंद होना चाहिए। मेरा ये मदद से मैं मांग है, डॉक्टर के ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए, या तो फिर मेरे को अलग से डॉक्टर चाहिए। जो भी कार्रवाई आप कीजिए, जो भी है डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। ओनर आया, ओनर मेरे को प्यार से समझा रहा था, मेरे को ओनर अलग अलग बात बोल रहा है, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे बुला के। मैं नहीं गया था ओनर के पास, मैं किसी के पास नहीं गया, मैं उनको चिल्लाया था। जो भी है उसके बाद पुलिस आया है, पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। मेरे मामा जी सुबह छोटा सा उनका ऑपरेशन था, पैर में छोटी सी उंगली टूटी है, उसकी ऑपरेशन हो रहा था। हम लोग सुबह मामा जी से बात भी किए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है। यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने बताया सब सही चल रहा था। मेरे शासन से मांग है इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो भी नायक सर होंगे या फिर जो भी गोवर्धन साहू जो भी है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस हॉस्पिटल को बंद की जाए। इस हॉस्पिटल में कितने लोगों के जान के साथ खेला जा रहा है किसी को नहीं पता है। मेरे मामा जी आज नहीं रहे हैं, इस सब का दुख हमें है। हम मेरा मुख्यमंत्री विष्णु साय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस हॉस्पिटल को तुरंत बंद करें एवं डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दें। ये आज जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका हमें बहुत खेद है। पेशेंट जो धनंजय साव सरखो का रहने वाला था, उसकी उंगली में फ्रैक्चर था और उसको ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
और ऑपरेशन के पहले जो जांच होती थी वो पूर्ण हुई थी और जो शून्य करने का जो इंजेक्शन था वो लगाया गया था और एंटीबायोटिक जो है उसको टेस्ट डोज जो है वो उन्हें रिएक्शन कर गया है। तो हमारे पूर्ण प्रयासों के बावजूद भी हमने उसको बचा नहीं पाया। इसके लिए यह हॉस्पिटल अपनी संवेदना और दुख प्रकट करता है और जिसके साथ ये घटना घटी है उसके दुख में हम साथ हैं। परिवार वालों को इस प्रकार से जो भी है, वैसे उन्होंने जो कुछ मांग की है, हाँ, तो हमने विचार करके जो उचित मांग है उसको पूरा करने की कोशिश की है। नहीं, हमारे यहाँ डेली 15-20 ऑपरेशन होते हैं। हमारे 6 डॉक्टर हैं और हमारा 4 टेबल चलते रहता है और जिस समय जिसका नंबर आता है वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। वो ऑपरेशन के पहले ही टेस्ट डोज में ही एक्सपायर्ड हो गया। आज दिनांक को सुबह नायक हॉस्पिटल से धनंजय साव निवासी सरखों की मृत्यु होने का हमें वो प्राप्त हुआ था, जिसमें मौके पर पुलिस बल लेकर पहुँचे। यहाँ मौके पे उक्त मृतक के शव का पंचनामा किया गया है। अब शव पंचनामा पश्चात पीएम हेतु रवाना किया गया है। उस पर जाँच की जा रही है। जांच को लेकर के परिजनों में और घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश था, जिसमें उन्हें समझाइश दिया गया है और पीएम रिपोर्ट के पश्चात जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें सही तरीके से जांच की जाएगी। उनकी जांच करने का उनकी मांग थी, जिसमें सही तरीके से जांच की जाएगी और पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।